हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर ये भी बताइए आपके कुल कितने नंबर आए हैं इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, मैस्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार डैश स्वपूर्ति की आवश्यकताएं हैं। हमें यह बतानी है स्वपूर्ति की आवश्यकताएं। स्वपूर्ति से मतलब है आत्मविश्लेषण, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसका सही हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट। फ्राइड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। हमें बताना है कि सिद्धांत यानी कि आनंद के सिद्धांत पर कौन सा मन काम करता है। ठीक है, जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने कुल कितने मन बताए, 3 चेतन अचेतन, 3 बताए, चेतन अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, और उनसे जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं वो बताए हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। तो आनंद के सिद्धांत पर जो काम करता है उसे हम कहते हैं इड। ठीक है, या हम इसे बोलते हैं सुख के सिद्धांत पर काम करता है। और जो सुपर ईगो है ये काम करता है नैतिकता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है। तो देखिए, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था जो होती है उसके बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, एडोलसेंस। एडोलसेंस पुस्तक किसकी है, वो है स्टैनली हॉल की। नेक्स्ट, अचानक आहा क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो ये जो आहा है ये दिया गया है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि हमारे मन में अचानक से कोई आइडिया आता है, जैसे हम बहुत पहले कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है, किसी समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं, वो कैसे सॉल्व हो, अचानक से माइंड में आती है कि अच्छा ऐसे सॉल्व होगी। तो मन में जो आता है ना वो होता है आहा मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, किसी परीक्षण की क्षमताओं को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कि अनुरूपता के मापन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए, अनुरूपता के मापन के लिए जो डिज़ाइन किया गया है ऐसा पद जो कि हमें परीक्षण की क्षमता को निरूपित करता हो, तो उसे हम कहते हैं विश्वसनीय। यानी कि कैसा होना चाहिए परीक्षण, विश्वसनीय। ठीक है, इसका सही हो जाएगा वी। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के लाभ हैं। तो समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत का विकास। तो ये सही हो गया। ठीक है, संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना। ठीक है, ये भी सही हो गया। फिर है कि विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा बढ़ाना। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट, संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का जो आग्रह है डैश अभिप्रेरणा है। यानी कि संतानों को जो देखभाल है, उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड जो भी भावनाएं, जो अभिप्रेरणा आती है, जो मोटिवेशन आती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मात्रा अभिप्रेरणा। जैसे कि यहीं से आपको समझ में आ जाएगा संतान शब्द से ही। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है। यहाँ पे बात की है प्रतियोगिता भावना की, देखिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रतियोगिता की जो भावना आ जाती है वो आ जाती है परिश्रम बनाम हीनता में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी यानी कि जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए बोला गया है, निम्नलिखित में से किस कार्य या फिर नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी कार्य या फिर नीति है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो पहले में दिया है कि छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्यों में विभाजित करना। अब देखिए, पहले से ही बच्चा है स्लो लर्नर और हम उसे ये काम करवाएं कि छोटे छोटे जो काम है उनको हम बड़े कामों में विभाजित कर दें, तो ये तो गलत बात है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधि में संलग्न होने की अधिक संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है आउटबाउंडिंग गति की। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा,
सामाजिक। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ए। अब देखिए ये कैसे आएगा, जैसे ही यहाँ पे आप शब्द पढ़ोगे आउटबाउंड, ठीक है, आउटबाउंड शब्द शब्द पढ़ोगे और साथ ही आप पढ़ोगे एक्टिविटीज़, तो यहाँ से सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सामाजिकता के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फैक्ट्स फैडम्स जैसा कुछ भी नहीं है, सफलता जैसा कुछ भी नहीं और निर्भरता जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, छात्रों के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण नीति डैश है। तो जो शिक्षण नीति है जो कि हम शिक्षार्थियों के सीखने के लिए तैयार कर रहे हैं वो क्या होगी, तो उसे हम कह देंगे स्कैफोल्डिंग। ठीक है, यानी कि दूसरा। और स्कैफोल्डिंग की बात किसने की है, बायोगास्की ने की है। ठीक है, और जेडपीडी की बात भी बायोगास्की ने की है, प्राइवेट स्पीच की बात भी बायोगास्की ने की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से एक नहीं है। ठीक है, लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से एक नहीं है, हमें ये बताना है, तो वो है ए, हाइपोथेटिकल। ठीक है, यानी कि प्राकल्पनात्मक। नेक्स्ट, आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 था वो कट हो गया है, तो इसका सही हो जाएगा सतत मूल्यांकन। ठीक है, याद रखिएगा आधुनिक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि सतत मूल्यांकन किया जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता। अब हमें बताना है क्या है जो कि ध्यान केंद्रित नहीं करता, तो देखिए व्यक्तिगत आता है तो ठीक है, सामाजिक आता है ये भी सही है, वहाँ शैक्षणिक और कार्य आता है तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे वित्तीय जैसा कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये कहाँ से आ जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही है वो है ए। नेक्स्ट, किसने बारीकी से प्रच्छन्न दिव्यता के तरह प्राकृतिक विकास के एक व्यापक जटिल धारणा को विस्तृत किया है, तो देखिए अब यहाँ बात आ रही है किसकी, एक आ रही है प्राचित्र दिव्यता। ठीक है, प्राचित्र दिव्यता, और इसकी बात की जा रही है कि व्यापक जटिल धारणा के रूप में उसको व्यापक यानी कि विस्तृत किया है। ठीक है, बढ़ाया है, तो इसके बारे में जो किया है ये है बाल्डविन। ठीक है, बाल्डविन, यानी कि ए इसका सही हो जाएगा। ये देखिए ये किसी न किसी के द्वारा कही गई बातें हैं तो ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, इसका हो जाएगा ए, बाल्डविन। नेक्स्ट, किस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह डैश करता है, यानी कि जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह डैश करता है कि वह कैसे सोचते हैं और वह क्या सोचते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, अब देखिए व्यवस्थित करेगा, व्यवस्थित नहीं करेगा, कमज़ोर और परेशान भी नहीं करेगा, डराएगा भी नहीं, वो जो करेगा वो प्रभावित करेगा। आप देखिए रख के देखिए, इसमें जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह प्रभावित करता है कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और क्या सोचते हैं। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, प्रभावित करता है, वातावरण है बच्चों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा ना, तो 4th हो जाएगा। नेक्स्ट, लिंग विभाजन को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है, तो लिंग विभाजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो देखिए इसे परिभाषित किया गया है कि समाज के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं की पदानुक्रमिक भूमिकाएं। ठीक है, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, इसका जो सही है वो है 4th। अब देखते हैं नेक्स्ट, निगमन विधि द्वारा शिक्षण किया जाता है। अब हमें बताने कि निगमन विधि के द्वारा कौन सा शिक्षण किया जाता है, तो निगमन का मतलब है एन से याद, जो ना है ना से याद रख लीजिए नियम। ठीक है, जो कि नियम से उदाहरण की तरफ जाए। अब नियम कैसे होते हैं, नियम होते हैं सामान्य। ठीक है, और उदाहरण कैसे होते हैं, उदाहरण होते हैं विशिष्ट। तो निगमन जो विधि है वो जाती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, वहीं अगर विशिष्ट से सामान्य की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा आगमन। नेक्स्ट, ऐसे शिक्षार्थी जो डैश होते हैं वो नई अवधारणाओं को सीखना नहीं चाहते हैं।
अब ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो कि इस तरीके के होते हैं कि वो नई अवधारणा को सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे होंगे, वो होंगे संदिग्ध धारक। ठीक है, इसका सही हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संदिग्ध धारक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अब हमें बताना है कि इन सभी कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। तो पहला दिया है कुछ रोग विकार वंशानुक्रम होते हैं, कुछ रोग और विकार वंशानुक्रम होते हैं। ठीक है, तो ये तो सत्य बात है। और हमें क्या बतानी है, नहीं, यानी कि जो सत्य नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है समृद्ध वातावरण में बच्चे के विकास को बढ़ाता है, तो ये भी सही है, समृद्ध वातावरण होगा तो बच्चे के विकास को बढ़ाएगा। उचित उपाय करके सभी आनुवांशिक विकारों को रोका जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, यानी कि इसका जो नहीं वाला ऑप्शन है, यानी कि गलत वाला ही सही है, तो वो होगा 3। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका सही हो जाएगा संक्रियात्मक विचार। ठीक है, यानी कि इस स्टेज में बच्चा संक्रियात्मक विकास विचार वो ग्रहण कर ले, यानी कि सीख जाए, उसके अंदर संक्रियात्मक विचार आ जाए, ये सभी क्रियाशीलता अगर आ जाए तो ये क्या है, इसका लक्ष्य है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। और ये कितनी होती है, पहली होती है 0 से 2, दूसरी होती है 2 से 7। ठीक है, और ये होती है 7 से 11। ठीक है, ये कौन सी है, मूर्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित अवधारणा नहीं। हमें बताना है ऐसी कौन सी अवधारणा है जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित नहीं है। तो पहला दिया है तटस्थ उद्दीपक, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया, ये भी सही है। तीसरा है सिपिंग, नहीं, ये तो बात की है स्किनर ने। और जो लास्ट है वो है उद्दीपक सामान्यीकरण, तो इसका सही क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि सिपिंग की जो बात की है वो की है स्किनर ने। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन डैश के सिद्धांत को संदर्भित करता है, यानी कि किसकी पूर्ति करता है। तो देखिए, इसमें बात की जा रही है प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है व्यक्तिगत विभिन्नता की। प्रत्येक एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, अलग है, अपने आप में खास है। ठीक है, यानी कि विशिष्ट है स्वयं में। और ये बात किसने कही है, तो ये कही है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट, निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको मिलाकर के समान विशेषताओं वाली चीज़ को बनाया जाता है। तो बताइए ऐसी क्या होगी, ये होगी अवधारणा। ठीक है, यानी कि इसका होगा ए, अवधारणा। अब देखिए पूरा सेंटेंस आप देख लीजिए। अवधारणा के निर्माण में बच्चों द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है, तो किसमें, अवधारणा। अब अगर हम यहाँ रखते अक्षर, तो अक्षर से तो नहीं हम बनाते ना, समान अवधारणाओं वाली चीज़ कोई ऐसी नहीं है जो कि हम अक्षर से बनाए, शब्द से भी नहीं बनाते हैं और अनुमान भी नहीं लगाते, तो सही क्या हो जाएगा, अवधारणा, कंसेप्ट्स। नेक्स्ट, शैक्षणिक दृष्टिकोण में किस पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चे वैज्ञानिक तर्क और अभ्यास की अच्छी समझ हासिल करते हैं। तो ये किससे करेंगे, ये करेंगे वैज्ञानिक विचार से। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षण दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए दिशा में एक नया डैश है, तो एक क्या है, ये एक अप्रोच है, यानी कि उपागम है, दृष्टिकोण है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, अधिगम तत्परता की उपेक्षा डैश के तौर पर परिणाम देगी, किसके तौर पर परिणाम देगी, अब हमें ये बताना है। तो यहाँ पे बात की जा रही है अधिगम की तत्परता की। ठीक है, तो अधिगम की तत्परता की जो उपेक्षा की जाएगी तो वो किसके, निराशा की तरफ परिणाम देगी। नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो है 4th। एक शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन
उसकी डैश भूमिका को दर्शाता है। किस भूमिका को दर्शाता है? एक शिक्षक की बात की जा रही है। जब शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन करता है तो किस भूमिका में होता है, हमें ये बताना है। तो किस भूमिका में होगा बताइए? वो होगा विचारशील वृत्ति। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया शब्द किसे निरूपित करता है? अब यहाँ बात की जा रही है कि डिसलेक्सिया जो शब्द है वो किसे निरूपित करता है। आप सभी को पता होगा कि डिसलेक्सिया से संबंधित है किससे? पठन विकार से। ठीक है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन दिया है, सीखने की कठिनाई जो कि पढ़ने लिखने और बरतने में समस्या पैदा करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पठन विकार कह देंगे, यानी कि डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया, यानी कि सेकंड। अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।